नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के सिलसिले के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। भोपाल से खबर, जहां भोपाल के एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई। पहलगाम हमले से कनेक्शन जोड़ती पोस्ट डाली। एमएलए आरिफ मसूद एमपी में एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक को ये धमकी दी गई। भोपाल के एक विधायक को जान से मारने की धमकी। पहलगाम हमले से कनेक्शन जोड़ती पोस्ट डाली। एमएलए आरिफ मसूद एमपी में एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक को ये धमकी दी गई। एमएलए आरिफ मसूद ने बात कही। एमपी में एक विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक को ये धमकी दी गई है। जान से मार देने की ये धमकी राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद को दी गई। आरोपी ने पहलगाम हमले से कनेक्शन जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे देश हित में मारना मरना पसंद है। जो नरसंहार हुआ उसके लिए देशद्रोही को मारूंगा जो सपोर्ट कर रहे हैं। विधायक को धमकी मिलने के बाद उनके समर्थक गुस्सा उठे। उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। इधर मामले में राजधानी की शाहजहानाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विधायक आरिफ मसूद को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा, मैं आरिफ मसूद को जान से मारूंगा, लेकिन मेरी जमानत की जिम्मेदारी कौन लेगा। शाहजहानाबाद पुलिस ने पूर्व पार्षद मेवालाल की शिकायत पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले सचिन सूर्यवंशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भारत जंगी दुश्मन। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो सामने आया। उसने सफाई देते हुए कहा कि मैंने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, मैंने ये हमला नहीं कराया। क्या ये कोई उसकी साजिश है? जानिए खबर। उसने सफाई देते हुए कहा कि मैं इस हमले का जिम्मेदार नहीं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए। इसका अब असर भी दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का हाथ बताया जा रहा है। भारत के एक्शन के बाद कसूरी ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उसने हमले की निंदा की और कहा कि वो इसका जिम्मेदार नहीं। भारत ने बुधवार रात सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए। इसमें इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने समेत कई कठोर कदम उठाए गए। इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने बयान जारी किया। उसने कहा कि उसका पहलगाम के आतंकी हमले से कुछ लेना देना नहीं है। उसका कहना है कि ये भारत की साजिश है। कसूरी ने भारत को बताया जंगी दुश्मन। कसूरी ने वीडियो में कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान की मीडिया ने मुझे जिम्मेदार ठहराया है, पाकिस्तान पर भी इल्जाम लगाया। ये अफसोसजनक बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने कश्मीर में 10 लाख की फौज भेजकर जंग का माहौल बना रखा है। मास्टरमाइंड कसूरी ने भारत पर लगाया साजिश का आरोप। कसूरी का कहना है कि भारत ने खुद ही पहलगाम हमला करवाया और वही इसका जिम्मेदार है। ये उनकी साजिश है। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों।
हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हकायक के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। झारखंड से खबर, गोमो में शमशान घाट से 5 शव गायब, इलाके में दहशत। विशुनपुर जमुनिया नदी किनारे की घटना है जहां पर शव गायब मिले हैं कब्र से। पूरी खबर देखिए, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। गोमो बाघमारा प्रखंड अंतर्गत विशुनपुर जमुनिया नदी के किनारे स्थित शमशान घाट से 5 शवों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शवों को दफनाने के बाद कब्रें खोदकर किसी ने शव निकाल लिए, जिससे इलाके में आतंक और चर्चाओं का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार शमशान घाट में अलग अलग स्थानों पर दफनाए गए शवों की कब्रें अब खाली हैं। हालात देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कब्र बच्चों की थी और कुछ वयस्कों की। शवों को इस तरह से चोरी हो जाने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और लोग अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से भी इस घटना को जोड़कर देख रहे हैं। सूचना मिलते ही हरिहरनपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने कब्रों की स्थिति का मुआयना किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की। इस घटना पर टुंडी विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी ने अफसोस जताते हुए कहा कि ये बेहद निंदनीय और जघन्य कृत्य है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के हवाले करे। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और वे लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस अब इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज, आसपास के लोगों की गतिविधियां और किसी तांत्रिक गतिविधि की आशंका को लेकर जांच कर रही है। संबंध बनाए, न्यूड तस्वीरें ली और बुरके का दबाव बनाया। एमपी में फरहान गैंग मध्य प्रदेश भोपाल में बच्चियों को डराकर धमकाकर इस तरह के कारनामे कर रहा है और अपनी हवस का शिकार बना रहा है। भोपाल से खबर। मध्य प्रदेश के भोपाल में बच्चियों को डरा धमकाकर हवस का शिकार बनाए जाने के एक बड़े कांड का खुलासा हुआ है। फरहान गैंग की शिकार बनी 3 लड़कियां सामने आ चुकी हैं, जबकि जांच के बाद पीड़ितों और आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्य आरोपी फरहान ने धर्म छिपाकर एक नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बातचीत में पीड़िता ने अपनी आप बीती बताई और उसमें कई सारे खुलासे किए जो आपको चौंका देंगे। 29 तारीख को भगवान परशुराम जयंती महोत्सव का आयोजन भोपाल शहर में बड़ी धूमधाम के साथ किया जाएगा, जिसमें चल समारोह का आयोजन किया जाएगा और कई सारे लोग इस आयोजन में शामिल होंगे। ये यात्रा कोलार रोड से शुरू होगी और इसके बारे में और भी जानकारी हम देंगे, इस रिपोर्ट में जानिए। आने वाली 29 अप्रैल को श्री भगवान परशुराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सर्व ब्राह्मण उत्थान समिति कोलार रोड भोपाल द्वारा 15वां भगवान श्री परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 29 अप्रैल 2025 मंगलवार को भगवान श्री परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। ये शोभा यात्रा 29 अप्रैल 2025 मंगलवार को शाम 7 बजे से सम्मान व सत्कार शाम 7 बजे से होगा। शोभा यात्रा के लिए सभी को सपरिवार सादर आमंत्रित किया जाता है। आप सभी बड़ी संख्या में पधारें और इस शोभा यात्रा का सम्मान बढ़ाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।